दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी में विधानसभा का जो सत्र चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बात स्टार्ट होती है एक समाजवादी पार्टी की विधायक होती हैं। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया विधानसभा के अंदर, पहले वो सुनिए। जैसे पता नहीं कितने महिलाओं की सिंदूर को मिटाया गया, पता नहीं कितने माताओं की गोदी सूनी कर दी गई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं ऐसे मुख्यमंत्री जी का जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके पॉलिसी को ला करके अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम। तो जैसा कि आपने सुना कि इस जो विधायक हैं इनका नाम है पूजा पाल। ये विधायक पूजा पाल जो हैं समाजवादी पार्टी की विधायक हैं और ये तारीफ कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। तो दोस्तों अब मैं आपको इनकी जो पृष्ठभूमि, इनकी जो कहानी है वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। तो मामला शुरू होता है 2004 से। जी हां दोस्तों, प्रयागराज में एक विधानसभा क्षेत्र है प्रयागराज पश्चिम। वहां पर 2004 में होता है उपचुनाव और उपचुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी के बहुजन समाज पार्टी जो मायावती की पार्टी है उसके कैंडिडेट होते हैं राजू पाल। अभी इस कहानी का लिंक क्या है वो मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूं। तो राजू पाल बहुजन समाज से की टिकट से प्रयागराज पश्चिम का जो है विधानसभा चुनाव उपचुनाव लड़ रहे थे और उनके सामने थे प्रयागराज यूपी का बहुत बड़े बाहुबली अतीक अहमद का छोटा भाई अशरफ। तो ठीक है, अशरफ और राजू पाल आमने सामने होते हैं और उस विधानसभा में चुनाव में राजू पाल ने अशरफ को हरा दिया। अब जब अशरफ को हरा दिया तो अतीक अहमद ने इसे अपने दिल पर ले लिया। उसे लगा कि कोई मतलब कि पीडीए के आदमी का इतना हिम्मत, इतना वर्चस्व कि उसने मेरे भाई के अतीक अहमद के भाई अशरफ को हरा दिया, इतनी उसकी जरूरत, इतनी उसकी हिम्मत है। तो 2005 में अभी राजू पाल को विधायक बने हुए 3 महीने ही हुए थे और विधायक बनने के बाद उनकी हुई थी शादी और शादी हुई थी यही पूजा पाल से और शादी को हुए अभी सिर्फ 9 दिन ही बीते थे कि अतीक अहमद, अशरफ और उसके गुर्गों ने मिलकर भरी दोपहरी में राजू पाल की हत्या कर दी जाती है। हत्या कर दिया और इसका इल्जाम अतीक अहमद पर लगा, अशरफ पर लगा। और उस समय अतीक अहमद, अशरफ जो है मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के गोल्डन बॉय हुआ करते थे, आंखों का तारा हुआ करते थे। ये वही समय है जब अतीक अहमद का वर्चस्व पूरे यूपी में बोलता था। ये वही समय है जब अखिलेश मुलायम सिंह के मंच पर ये अतीक अहमद अपने कुत्तों के साथ जाया करता था और उस समय मुलायम सिंह यादव इनके कुत्ते से हाथ मिलाते थे, हैंडशेक होता था। ये उस दौर की बात है। ये उस दौर की बात है जब अतीक अहमद का प्रयागराज और नैनी इधर आसपास के क्षेत्रों में तूती बोलती थी। मेरे कुछ दोस्त हैं जो उस साइड के हैं, वो बताते हैं कि अतीक अहमद का इतना बोलबाला था कि अतीक अहमद को जो घर या जो जमीन पसंद आ जाता था वो अतीक अहमद हासिल कर लेता था। इसके लिए उसे चाहे लाशों के अंबार
लगाना पड़े तो लग जाए, लेकिन वो घर या जमीन अतीक अहमद की होगी। लेकिन कहते हैं ना कि सूरज भी ढलता है, हर किसी का ढलान होता है। जरूरी नहीं है कि शाम होने के बाद ही सूरज ढले, कभी कभी बारिश भी आती है तो सूरज को छुपना पड़ता है और उसकी चमक ठंडी होती है। उसी तरह समय बदला, यूपी में सरकार बदली और फिर आते हैं एक ऐसे शासक जो बोलकर काम करते हैं। कोई छुपे छुपाए वाली बात उनमें नहीं होता। और वो होते हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज। उनके हाथ में यूपी की बागडोर आती है और फिर समय का चक्र उल्टा पड़ना शुरू होता है। जितने भी केस थे इस माफिया अतीक अहमद के ऊपर, वो सारा केस खुलना शुरू होता है, जिसमें ये राजू पाल वाला कांड भी शामिल होता है। और इसी बीच क्या होता है, यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और एक अहम गवाह था, उसकी भी हत्या दिन दहाड़े अतीक अहमद और उसके गुर्गे जो हैं कर देते हैं। तब ये सारा मामला यूपी के विधानसभा में उठता है और अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के मुंह में उंगली करके उन्हें बोलने पर मजबूर किया था। और योगी आदित्यनाथ भारत माता के सुपूत, उन्होंने भरी विधानसभा में अखिलेश यादव को चुनौती दिया था, कहा था कि इस माफिया को हम मिट्टी में मिला देंगे। और वही हुआ। दो छोटे छोटे बच्चे 19 साल 20 साल के आए और अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गोलियों से छलनी कर दिया। और पूरा भारतवर्ष ने इस हत्याकांड का लाइव वीडियो पूरे टीवी पर देखा। तो उसके बाद दोस्तों अतीक अहमद के मतलब कि जो कातिल थे उनको सजा हुई और उसके बाद पूजा पाल जो है समाजवादी पार्टी ज्वाइन करती है और वहां से फिर वो विधायक भी बनती है। तो आज जो है यूपी के विधानसभा में ये सत्र चल रहा था कि 2047 का भारत कैसा होगा, 2047 का उत्तर प्रदेश कैसा होगा, उसमें 2047 के भारत में उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, इसके ऊपर चर्चा चल रहा था। तो पूजा पाल का भी बोलने का मौका आया और पूजा पाल ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अतीक अहमद को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उस माफिया को मिट्टी में मिलाया और हमें न्याय दिलवाया। बस इतने ही बात उन्होंने अपने दिल। देखिए दोस्तों, किसी के ऊपर भी अगर उनके कोई नजदीकी आदमी की हत्या होती है और जो हत्या करने वाले हैं वो जब मारे जाते हैं तो उन्हें खुशी तो होती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो पूजा पाल वही अपनी उसी खुशी को व्यक्त कर रही थी विधानसभा के अंदर। और चूंकि ये काम हुआ था योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में, तो योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दे रही थी। बस यही बात, पूजा पाल की यही बात अखिलेश यादव की आंखों में खटक गया और आनन फानन में अखिलेश यादव ने पूजा पाल के खिलाफ पत्र जारी कर दिया कि तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम हमारी एमपी हो और तुम बीजेपी के सीएम की तारीफ कर दो। तो इस तरह उन्होंने पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब दोस्तों यहां पर देखिए, एक होता है शिष्टाचार। अगर पूजा पाल को कुछ सीएम योगी में अच्छाई दिखी और उन्होंने उस अच्छाई का बखान किया, तो इसका सजा अखिलेश यादव पूजा पाल को अपनी पार्टी से निष्कासित करके दे रहे हैं। और यही अखिलेश यादव पीडीए की भी बात करते हैं और ये अखिलेश यादव ये भूल जाते हैं कि पूजा पाल भी पीडीए का ही अंग है। तो दोस्तों यहां पर देखिए अखिलेश यादव का दोगलापन साफ परिलक्षित हो रहा है।
अखिलेश यादव टीवी पर बार बार कहते हैं, जब उनसे कहा जाता है कि अतीक अहमद कौन, तो कहते हैं अतीक अहमद किस पार्टी से थी, वो पार्टी बदले हैं, दिस दैट। मतलब कि वो अतीक अहमद उनके साथ का है, इसका क्रेडिट लेने को वो कभी तैयार नहीं थे। लेकिन आज जब अतीक अहमद की मौत पर पूजा पाल ने योगी आदित्यनाथ को बधाई दी, उस पर अखिलेश यादव को इतना खटका कि उन्होंने पूजा पाल को पार्टी से ही निकाल दिया। दोस्तों, क्या समाज में ऐसे असामाजिक तत्वों का होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं जरूरी है। और योगी आदित्यनाथ जी एक महंत की तरह, एक सच्चे राजनेता की तरह अपने राजधर्म का पालन कर रहे हैं। उन्हें पता है कि शासन में रहते हुए क्या काम और कब करना है, और वो अपने काम को भली भांति अंजाम दे रहे हैं। और देखिएगा, इसका नतीजा आपको 2027 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। जो आज ये पीडीए करते करते अपने पीडीए विधायक को, महिला विधायक को इन्होंने पार्टी से निष्कासित किया है, ये अखिलेश यादव गलती पे गलती कर रहे हैं। इससे पहले भी एक दिन उन्होंने सेल्फ गोल किया था, आज फिर उन्होंने सेल्फ गोल किया है। ये सारा चीज एक्युमुलेट होते होते देखिएगा 2027 के चुनाव में फिर ये कहेंगे कि वोट चोरी हो गया, ईवीएम हैक हो गया, ये फिर कहेंगे 27 में। आप इंतजार करते रहिए। तो दोस्तों, आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।